हेलो गाइस, आज थोड़ा कंट्रोवर्शियल और रियल टॉक करते हैं। एक ऐसे पॉइंट जिससे शायद तुम थोड़ा एग्री कर जाओ। लोग अक्सर बोलते हैं ना, ये फेमिनिज्म का ड्रामा बस एसी ऑफिस और कंफर्टेबल चेयर तक ही लिमिट रहता है। और ब्रो, अगर हम डेटा देखें ना, तो वो लोग बिल्कुल गलत नहीं हैं। जब जमीन पर कोई सुपर डेंजरस जानलेवा काम होता है, सीवर के अंदर उतरना, कोल माइंस में जाना, 45 डिग्री गर्मी में रेलवे ट्रैक बनाना या हाई राइज बिल्डिंग की छत पर बिना सेफ्टी हार्नेस के खड़ा होना, वहां तुम्हें मोस्टली कौन दिखता है? ओवरवेलमिंगली गाइस, मतलब मर्द। वर्ल्ड वाइड वर्क प्लेस डेथ में सबसे बड़ी मेजॉरिटी पुरुषों की है। ये कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, प्योर स्टैटिस्टिक्स है। तो हाँ, एक तरफ डिमांड होती है कि बोर्ड रूम में 50% रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सीईओ की कुर्सी पर इक्वालिटी चाहिए, पर दूसरी तरफ ये सवाल कोई नहीं उठाता कि मैन होल में 50% रिप्रेजेंटेशन कौन लेगा, ऑयल रिग पर इक्वालिटी कब आएगी। तो इस हिपोक्रेटिक वाइब को पॉइंट आउट करना बिल्कुल सही है। गटर में किसी को नहीं उतरना। लग रहा है ना एकदम वैलिड पॉइंट? दिमाग में आया कि नहीं? बात में दम है कि नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही पॉइंट पर लाई हूँ जहाँ मैं तुमको लाना चाहती थी। अब इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना। रिप्रेजेंटेशन की डिमांड सिर्फ आराम वाली चेयर के लिए, मेहनत और खतरे वाले काम के लिए नहीं। इसे याद रखना, क्योंकि अब सीन का फ्लिप साइड आने वाला है। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं, और एक सेकंड के लिए पॉज लो, क्योंकि जो बात मैं अभी कॉर्पोरेट फेमिनिज्म के अगेंस्ट बोली, बिल्कुल वही सेम लॉजिक एंटी रिजर्वेशन वाले आर्ग्यूमेंट पर भी फिट बैठता है। एंटी रिजर्वेशन लॉजिक क्या बोलता है? ब्रो, सिर्फ मेरिट ओवर एवरीथिंग। आईआईटी में, आईआईएम में, यूपीएससी में, एम्स में मेरिट। ये रिजर्वेशन सिस्टम मेरिट की वाट लगा रखा है। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन, कचरा साफ करने में मेरिट कहाँ गई ब्रो? गटर के अंदर लिथल पॉइजनस गैसेस में उतरने के लिए कोई मेरिट टेस्ट क्यों नहीं होता? कोल माइन की सबसे गहरी सुरंग में उतरने के लिए मेरिट की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ मेरिट की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है, तुम्हारा बर्थ। वो काम बाय डिफॉल्ट, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सबसे मार्जिनलाइज्ड कास्ट के लिए छोड़ दिया जाता है, बिना सेफ्टी गियर, बिना डिग्निटी। और भाई, हम 2026 में हैं, आज भी लोग वहां मर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि कास्ट ऑक्यूपेशनल बेस्ड है, बर्थ बेस्ड नहीं है। लेकिन सरकार के अपने नमस्ते प्रोफाइल डेटा के हिसाब से सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स का लगभग 92% हिस्सा एसटी/एससी या ओबीसी से आता है। तो ये कोइंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा ही कन्वीनियंट नहीं हो गया है? अब पूरे पब्लिक सेक्टर को एक पिरामिड की तरह देखो। टॉप लेवल, ग्रुप ए, ऑफिसर्स, पॉलिसी मेकर्स, यहाँ जनरल कैटेगरी का डोमिनेंस है। अब रफली हाफ से ज़्यादा सीट, बस फैसले लेने वाली चेयर्स। बॉटम लेवल, ग्रुप सी, क्लेरिकल, सफाई, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ एसटी/एससी ओबीसी का शेयर सबसे ज़्यादा है। और आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, जहाँ रिजर्वेशन का रूल लगता ही नहीं है, उस बेस पर बड़े पैमाने में वही कम्युनिटीज हैं। तो पैटर्न क्या निकला? जॉब जितनी सेफ, रेस्पेक्टेड, एसी वाली और हाई स्टेटस होगी, उतना जनरल कैटेगरी का शेयर। और जॉब जितनी डेंजरस, डिग्रेडिंग और कम पैसे वाली होगी, उतना एससी, एसटी, ओबीसी का शेयर। याद है वो प्रिंसिपल जो अभी थोड़ी देर पहले सही लगा था? रिप्रेजेंटेशन की बात सिर्फ कुर्सी के लिए, गटर के लिए नहीं। एंटी रिजर्वेशन क्लाउड बिल्कुल यही सिलेक्टिव मेरिटोक्रेसी चला रहा है। मेरिट की लाउड डिमांड सिर्फ आईआईटी, आईआईएम, यूपीएससी और कॉर्पोरेट लीडरशिप में है, पर एकदम साइलेंस सीवियर ब्रिक्स फैक्ट्री, माइंस और ट्रैक में हो जाते हैं। ऊपर हमें बराबरी चाहिए, नीचे के अंधेरे किसी के लिए रिजर्व्ड रहन दो। और यहाँ सबसे बड़ी प्लॉट ट्विस्ट है, ये दो ग्रुप्स, एंटी रिजर्वेशन क्लाउड और फेक वोक
कॉर्पोरेट फेमिनिज्म, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते हैं, पर दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम लॉजिक स्केलेटन पर खड़ा है। कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन, अच्छी चेयर सबको चाहिए, गंदे गटर के बारे में किसी को बात नहीं करनी है। अगली बार जब कोई बोले रिजर्वेशन मेरिट को मार रहा है, उससे पूछना भाई मैनुअल स्कैवेजिंग में मेरिट्स कहाँ है? वो 90% दलित कम्युनिटी के लिए ही क्यों रिजर्व छोड़ रखा है? फिर उनका रिएक्शन देखना। इसके बाद दो ऐसी बातें आती है जो अक्सर कमेंट सेक्शन में लोग बोलते रहते हैं। पहला, भाई मेरा तो ऐसी दोस्त है, हम साथ में हैंग आउट करते हैं, आजकल कहाँ है ये सब कास्टिज़म। आप 100% सही है ब्रो, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, वो दोस्त आपके साथ इसलिए है क्योंकि वो आपके ही इकोनॉमिक क्लास मतलब मिडिल क्लास का है। सोशियोलॉजी का सिंपल रूल है, लोग अपनी क्लास के लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, और रिजर्वेशन ने पिछले 70 साल में वही किया है। उसने एक SC/ST मिडिल क्लास बनाया है ताकि आप और वो सेम स्कूल, सेम कॉलेज और सेम डेस्क पर बैठकर दोस्त बन सको। डिस्क्रिमिनेशन तभी टूटता है जब दोनों तरफ क्लास कैपिटल बराबर हो। तो आपका मेरे SC दोस्त हैं बोलना रिजर्वेशन के खिलाफ प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ है कि रिजर्वेशन ने अपना काम किया है। असली कॉन्फ्लिक्ट नीचे है, जहां लोअर क्लास SC/ST के पास ना एजुकेशन का कैपिटल है, ना वहां कोई मिडिल क्लास जनरल क्लास दोस्त बैठा है। वो दो दुनियाएं आज भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। नंबर 2, हमारे शास्त्रों में कास्ट बर्थ से नहीं कर्म से होती थी। परफेक्ट, मैं ये बात 100% मानती हूँ। तो भाई अगर कास्ट काम से तय होती है, बर्थ से नहीं होती, तो जब एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पढ़ लिख कर IAS, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बनकर अपना काम बदलना चाहता है, तो आप उसे मेरिट बोलकर वापस उसी पुराने काम में क्यों पुश करते हो और कर रहे हो? उन्हें अपना काम बदलने दो ना। जब काम बदलेगा तभी तो कास्ट लेबल हटेगा। जब तक वो सीवर साफ करेंगे तब तक कास्ट सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा। वर्क अपग्रेड ही उनका असली क्लास मोबिलिटी है। पर एम्स डॉक्टर या IAS बनने के लिए दिमाग चाहिए, मैनुअल लेबर के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ। दोनों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, डॉक्टर या ऑफिसर को इंटेलेक्ट चाहिए। मैं ये कह ही नहीं रही कि वो बिना इंटेलेक्ट के बने, मैं ये कह रही हूँ कि जब सिस्टम मेरिट का बहाना बनाकर ऊपर वाली AC चेयर को गेटकीप करता है, पर नीचे का डेंजरस काम जनरेशन तक एक ही कास्ट पर छोड़ देता है, तो वो मेरिट नहीं, प्रिविलेज प्रोटेक्शन है। मेरिट का बोर्ड तभी बाहर निकलता है जब कोई नीचे से ऊपर आने लगता है। प्रॉब्लम रिजर्वेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपलिफ्टमेंट की बातें करते हैं, पर जब कोई सच में अपलिफ्ट होने लगता है तो हम मेरिट का बैरियर लगा देते हैं। लेकिन अगर हम यहीं रुक गए तो हम असली इशू को मिस कर देंगे। रिजर्वेशन एक सिम्टम है, डिजीज़ कुछ और है, और डिजीज़ का नाम है स्टेट कैपेसिटी की कमी, मतलब गवर्नमेंट के काम करने की कैपेसिटी ना होना। ये फंस गया CM। डेटा देखो, इंडिया का पब्लिक सेक्टर वर्कफोर्स रफली 3.8%, मतलब दुनिया में सबसे नीचे। USA में ये 14 to 15% है, और OECD कंट्रीज का एवरेज 18 से 21 है। जजेस इंडिया में लगभग 15 पर मिलियन, जबकि USA में 150 पर मिलियन है। लॉ कमीशन का टारगेट 50 का था। पुलिस स्ट्रेंथ इंडिया में 155 पर लाख है। सैंक्शनड कैपेसिटी भी फुल नहीं है। इसका मतलब सिंपल है, पर पर्सन इंडिया के पास US के मुताबिक लगभग 5 गुना कम सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स, जजेस, पुलिस, सबकी हैवी शॉर्टेज है। अब रियल सीन ये है कि थाली में सिर्फ 2 बची हुई रोटियां हैं और खाने वाले 10 भूखे हैं। अब ये 10 आपस में लड़ रहे हैं, ये रोटी मेरी है, तेरा रिजर्वेशन क्यों है, मेरा मेरिट कहाँ गया? और इस फाइट में किसी का ध्यान उस मेन पर्सन पर नहीं जा रहा है। किचन में बैठा कुक
स्टेट या सरकार बाकी 8 रोटी बना ही क्यों नहीं रही है? तो गाइस, गुस्सा निकालना इजी है, सॉल्यूशन देना टफ। तो सीधी बात, ये कोई लेक्चर नहीं है। 5 कॉन्क्रीट मूव्स जो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है। पहला मूव, थाली छोटी है, थाली बड़ी करो। पुराने पेपर सफलिंग वाले बाबू रोल को फ्रीज करो। और जहां देश को लोगों की सख्त ज़रूरत है, जुडिशरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पुलिस एंड आरडी, वहां एग्रेसिव हायरिंग करो। इफेक्ट 1, जब गवर्नमेंट सीट्स हजारों से लाखों हो जाएंगी तो रिजर्वेशन का जीरो सम गेम अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। 100 सीट पर 10 लाख लोग लड़ते हैं, 10,000 सीट पर वो आग शांत हो जाती है। इफेक्ट 2, सर्विस बेटर होंगी, पेंडेंसी कम होंगी, डॉक्टर्स बढ़ेंगे और हेल्थ केयर का खर्चा कम होगा, जो लोगों को गरीब बनाता है। मूव 2, मशीन जो 2000 साल पुराना कास्ट लॉक तोड़कर सीवेज सेप्टिक टैंक मैनुअल सीवरेज को फुल्ली मशीनराइज कर दो। वैक्यूम ट्रक, सीवेज जेटिंग रोबोट लाओ। जिस मूवमेंट वो बंदा गटर के अंदर जाने के बजाय उस मशीन का ऑपरेटर बन जाता है, सेफ्टी गियर, फिक्स्ड सैलरी और डिग्निटी के साथ, उस मूवमेंट पर कास्ट की वो पुरानी चेन टूट जाती है। सस्ते प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2013 से लॉ बैन है, फिर भी 2026 के सिर्फ 5 महीनों में 55 लोग सीवर में मर गए। 55 लोग, क्योंकि बजट जमीन पर नहीं है। मशीन खरीदने से सस्ता इनको इंसान को गटर में उतारना लगता है। मूव 3, सिविक सेंस नहीं है वाली जो गैस लाइट है वो बंद करो, तुमसे बोला जाता है। इंडिया गंदा है क्योंकि लोगों में सिविक सेंस नहीं है। तुम रोज मेहनत से वेट और ड्राई वेस्ट अलग करते हो और सुबह म्युनिसिपल ट्रक आकर दोनों को एक ही डंपर में मिक्स कर देता है, क्योंकि बैकएंड मशीनरी है ही नहीं। और ब्लेम किस पर आया? तुम्हारे सिविक सेंस पर। ये एक क्लासिक सिस्टम ट्रिक है। शहर गंदा है, तुम्हारा सिविक सेंस खराब है। जॉब नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन ने तुम्हारा हक मार लिया है। दोनों जगह स्टेट अपनी फेलर हिडन रखने के लिए ब्लेम नागरिक पर डाल देता है। मूव 4, मनी टॉक। पैसे कहाँ से आएंगे? इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17 to 80% है, जबकि OECD कंट्रीज में 30 to 40% है। डायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस बढ़ाओ, कॉर्पोरेट टैक्स लीकेज रोको, एजुकेशन, हेल्थ और कोर्ट में रिडायरेक्ट करो। ब्लाइंड सरकार रिक्रूटमेंट भी फेल हो जाएगी, क्योंकि सैलरी, पेंशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसलिए स्मार्ट एक्सपेंशन, ब्लाइंड एक्सपेंशन नहीं। मूव 4, करियर लैडर, डू इट एंड कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स स्कैम बंद करो। जो बंदा ग्रुप सी या कॉन्ट्रैक्ट पर आता है वो वहीं फंस जाता है। उनके लिए प्रमोशन ट्रैक बनाओ ताकि स्किल अपग्रेड करके ऊपर जा सके। और सबसे बड़ा स्कैम कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन। पिछले 10 से 12 साल में लाखों जॉब्स आउटसोर्स कर दिया गया। सिक्योरिटी, ड्राइवर, सैनिटेशन, इन जॉब्स में रिजर्वेशन का रूल लगता ही नहीं है और बेस वर्क फोर्स ओवरवेलमिंग SC ST OBC का लो वेजेस पर इसे बंद करके फेयर सिस्टम लाओ। अगर सॉल्यूशन इतना क्लियर है तो कोई करता क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे एक पॉलिटिकल इंसेंटिव काम करता है। थाली छोटी करो फिर लड़वाओ, नए परमानेंट जॉब्स मत बनाओ। बस पुराने कम सीट के एलोकेशन पर लोगों को आपस में लड़वाते रहो। जॉब क्रिएट से ध्यान हट जाएगा और एलोकेशन पर लग जाएगा। न्यूज़ चैनल पर हमेशा कोटा वर्सेस मेरिट की डिबेट चलाओ ताकि खाली कोर्ट्स, खाली हॉस्पिटल्स और 5x कैपिटा स्टाफ गैप पर कोई क्वेश्चन ना पूछे। एक वोटर के लिए ये एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है कि जिस पार्टी को उसने वोट दिया उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी ही जॉब्स खत्म कर रही है। तो दिमाग एक इजी स्कैपगोट ढूंढता है, रिजर्वेशन। नरेटिव बन जाता है, मुझे जॉब रिजर्वेशन की वजह से नहीं मिल रही है। ये नहीं कि पोस्ट ही नहीं निकल रही है। जनरल कैटेगरी के यूथ का दर्द रियल है, पर उनका टारगेट गलत डायरेक्शन में सेट कर दिया गया है। जनरल और रिजर्व्ड कैटेगरी दोनों सेम श्रिंकिंग पब्लिक सेक्टर के विक्टिम हैं। दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। एक ही बुक है, 2 क्विज है
और बोला गया कि वो दूसरी क्यू तुम्हारी रोटी खा रही है। ब्रो, वो दूसरी क्यों तुम्हारी रोटी नहीं खा रही है? किचन ही बंद पड़ा हुआ है। रिजर्वेशन पर जेन्युइन डिबेट हो सकती है। क्रीमी लेयर, इम्प्लीमेंटेशन, एफिशिएंसी। अगर पब्लिक सेक्टर का जहाज ही डूब रहा हो तो इन बातों पर लड़ना टाइटैनिक के डेक पर चेयर्स रीअरेंज करने जैसा है। असली एनिमी दूसरी क्यू में खड़ा बंदा नहीं है, असली एनिमी तुम्हारे किचन में बैठा है। अगली बार जब कोई रिजर्वेशन पर लड़ने आए तो उनसे पूछो, पर कैपिटा जजेस, डॉक्टर्स, टीचर्स कहाँ हैं? सीवर मशीन से साफ क्यों नहीं हो रहा? इंसान क्यों मर रहा है? नए परमानेंट पोस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हो? क्योंकि पॉलिटिशियंस को सबसे ज्यादा डर रिजर्वेशन से नहीं लगता या कम रिजर्वेशन से नहीं लगता। उन्हें डर लगता है जब पब्लिक बोलती है स्टेट कैपेसिटी बढ़ाओ, मशीन्स लाओ, वैकेंसीज फिल करो, डिग्निटी दो। रिप्रेजेंटेशन की बात सिर्फ कंफर्टेबल चेयर के लिए नहीं है। गटर से शुरू करते हैं, मशीन लाओ, सीट्स बढ़ाओ, थाली बढ़ाओ। ये आपस की लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। सोच के देखिए।